हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको सामाजिक अध्ययन के पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगी जो आपका 6 तारीख को हुआ था। ठीक है, उसका पूरा हल मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आप चेक कर सकते हैं आपके कौन कौन से आंसर सही थे और कौन कौन से गलत हुए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। ठीक है, जैसे कि आप इस पेपर में देखते हैं द्वितीय प्रश्न पर छपा हुआ ये गलत है। ये आपका 5वां सब्जेक्ट था, यानी कि पंचम जो विषय था। ठीक है, पंचम प्रश्न पत्र। ठीक है, चलिए जानते हैं ऑब्जेक्टिव शुरुआत करते हैं। पहला क्या, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जैसा कि पहला ही ऑप्शन इसमें क्या, 1191, ये आपका राइट आंसर है। दूसरा क्या था, गुलाम वंश के संस्था का जो प्रथम सुल्तान था वो कौन था? जो गुलाम वंश के जो प्रथम जो सुल्तान था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तीसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी, यानी कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? नील नदी। लेकिन सबसे जो बड़ी आ जाती वो अमेजन है, लेकिन सबसे लंबी नदी इसमें पूछा गया था वो कौन सी? नील। आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन था, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है? यानी कि स्ट्रम्बोली। आपका ये राइट आंसर होगा। पांचवा था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि इक्वलिटी की बात की गई है आर्टिकल 14 to 18, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 में। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह बनी है? यानी कि अजमेर में किसकी है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की। आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ये आपके 6 आपके जो थे वस्तुनिष्ठ है। इसके आगे जो है मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है, बैंक ड्राफ्ट क्या है? पहला जो क्या है, शाख मुद्रा। ये आपका बैंक ड्राफ्ट के अंतर्गत आता है। ये जो बैंक ड्राफ्ट की मुद्रा है वो शाख मुद्रा है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? जैसा कि इसमें ऑप्शन में लिखा है 1020, 21, 23, 24, 22, 23 या 25, 26। आपकी पवन में या जो सीरीज़ है जी नोट्स है उसमें आपको जो आपका राइट आंसर वो 23, 24 दिया गया है, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1025 और 26 में। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, 10 नंबर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 11 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, 78%। ठीक है, तो आपका 11 का थर्ड सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? अक्सर लोग क्या करते हैं, उदाहरण देख के लगा दिया होगा संगमरमर पे, जबकि इसमें पूछा गया रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा होगा? ग्रेनाइट, यानी कि ऑप्शन 4। 30 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। इसमें पूछा गया अश्व अक्षांश से संबंधित है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका होगा फर्स्ट 30 डिग्री। गल्फ स्ट्रीम क्या है? खाड़ी में एक नदी है, महासागरी जलधारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है ध्रुवी धारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। क्या होगा? महासागरी जलधारा। ठीक है, ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर दिए। आपसे बात करते हैं जो वेरी शॉर्ट है, यानी कि अति लघुत्तरी। अति लघुत्तरी में पहला क्वेश्चन था, मौर्य समाज साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बैतरथ था। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? बैतरथ। 17 नंबर क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका जो आंसर होगा वो होगा देवगढ़ में। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, कभी तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था वो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? चट्टानें आपको बतानी थी, अग्नेय शैल, रूपांतरित शैल और अवसादी शैल। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन था, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपका 1986 में मनाया जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? यह आपका कृषि से संबंधित है। ज्वार भाटा कब आता है? अक्सर आपसे ये आपने अपने इजी नोट्स में पढ़ा भी होगा कि ज्वार भाटा कब आता है। जब क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, जल का जो समुद्र का पानी जो होता है वो दिन में 2 बार ऊपर जाता है और 2 बार नीचे जाता है। तो जब ऊपर जाता है तो ज्वार आता है, जब नीचे जाता है तो उसको क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ये कब होता है? पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन जब होता है। ठीक है, जब सूर्य क्या होता है, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध पर आ जाते हैं, तब ये क्या होती है? ज्वार भाटा की क्रिया होती है। जीवमंडल की परिभाषा, जीवमंडल का तात्पर्य क्या? जब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों को मिलाने से जब बनता है उसको जीवमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, शैल कितने प्रकार की होती है? शैल 3 प्रकार की होती है, अग्नेय शैल, रूपांतरित शैल और अवसादी शैल। सूर्यालय से क्या
सूर्यालय क्या है? इसका जो आंसर होगा यानी कि सूर्य का आलय यानी सूर्य का घर। 27 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की संक्षिप्त वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य क्या था? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी हरिहर एवं बुक्का नामक दो सगे भाइयों ने की थी। आपको अति लघुत्तरी में लिखना था, आप इसके बारे में थोड़ा सा आप डीप में लिख सकते थे। इसके अनुसार नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नागरिकता आपके अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आती है। उसमें आपकी भारत में जो एकल नागरिकता की बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश के दो शासकों के नाम। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी, दो आपके हो गए शासक। स्थायी पवनें किसे कहते हैं? स्थायी पवनों के अंतर्गत जो आती हैं वो 3 पवनें आती हैं, व्यापारिक, मौसमी और ध्रुवी। इसके बारे में आपको स्थायी पवन के लिख के आपके इसको तीनों प्रकार के बारे में लिख देना था। अब जानते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न कौन से थे। पहला, आग्नेय शैल की विशेषताओं के बारे में आपको बताना था कि आग्नेय शैल की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि आप जानती हैं आग्नेय शैल क्या होती है कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकलती हैं, जिससे जो मैग्मा और लावा होता है वो क्या होता है धरातल पर फैल जाता है, जिससे क्या होती है आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, बेसाल्ट हो गए। इस तरह आपको इसकी विशेषताओं के बारे में लिखना था। अगला क्वेश्चन है हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखना था कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। जब संविधान अपना बना था तब सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन एक जो मौलिक कर्तव्य था 11वां वो बाद में जोड़ा गया। तो जैसे कि क्या इसमें जो पहला पॉइंट होगा कि क्या होगा, भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए, तो उसका सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को जिन उच्च आदर्शों से प्रेरणा मिली उनको क्या करना चाहिए, हृदय में बसाना चाहिए, तो उनका अनुसरण करना चाहिए। भारत की एकता और संप्रभुता का क्या करना चाहिए, उसका रक्षा करनी चाहिए, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर क्या राष्ट्र की सेवा की भावना होनी चाहिए हर एक व्यक्ति में। भारत में क्या सभी लोगों में सम्मान मातृत्व की ऐसी भावना का निर्माण करना चाहिए। भारत क्या है, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पर भेदभाव को नहीं होना चाहिए, यानी कि लिंग या मत या जात के हिसाब से भेदभाव की भावना का नहीं विकास होना चाहिए। सभी नागरिकों को एक सम्मान, एक प्यार, एक आदर से देश के सम्मान यानी कि राष्ट्र की आदर करते हुए रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन व रात होने का कारण बताना था, यानी दिन व रात होने की क्रिया कैसे होती है आपको बताना। जैसे हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, हमारी जब पृथ्वी पर पड़ती है तो क्या होता है, उजेला होता है, तो क्या होगा, दिन होगा। यदि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, अंधेरा होगा, तो यानी कि तब क्या होगी, रात होगी। तो यानी कि सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, प्रकाशित होती है। तो यानी कि पृथ्वी क्या होता है, जब पृथ्वी पर तो अपना प्रकाश है नहीं, तो क्या होता है जब जो भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है, और जो पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ अंधेरा होता है, यानी कि रात होती है। तो इसी तरह क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर 24 घंटे में दिन रात का चक्र क्या होता है, पूरा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन था आपका अपक्षय और अपर्दन में अंतर बताना था। अपक्षय क्या होता है, पृथ्वी का अपने स्थान पर टूटना तथा टूट कर बिखर जाना, ये अपक्षय के अंतर्गत आता है। अपर्दन के अंतर्गत क्या आता है, किसमें क्या होते हैं कि जब जैसे कोई नदी है, नदी द्वारा क्या होते हैं, अब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या मलबा होते हैं उनका क्या स्थानांतरण हो जाना, यानी कि जो चट्टानें बहते हुए जल क्या होती हैं कि सागरों की जो लहरें होती हैं या हम कह सकते हैं पवन क्या होती हैं, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर जमा की जाती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, अपर्दन। यानी कि एक मलबा या कोई मलबा या इकट्ठा जब बारिश होती है तो नदियों का पानी क्या करता है, बहा करके दूसरे स्थान पर जमा कर देता है, वो अपर्दन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्पष्ट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताना है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 भागों में पृथ्वी की को डिवाइड किया गया है। इसमें क्रस्ट के बारे में लिखना था, यानी कि भूपर्पटी और मेंटल एंड कोर। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको डिफाइन करके लिखना था। इसका गुप्त काल की विशेषताएं लिखनी थी, गुप्त काल के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे, उसके बारे में लिखना था। 38 नंबर क्वेश्चन था वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए, यानी कि वायुमंडल में किन किन गैसों का सम्मिश्रण पाया जाता है, कौन कौन से मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल और बहिमंडल। आपको सारे मंडलों के बारे में लिखना था। जैसे कि मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, समताप मंडल में क्या होती है, वायुयान जोड़ाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह आपको सारे मंडल के बारे में एक्सप्लेन करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मौद्रिक नीति के बारे में आपको स्पष्ट करना था। 40 नंबर क्वेश्चन था मंगोल आक्रमण उसके प्रभाव के बारे में आपको थोड़ा सा लघुत्तरी प्रश्न था, आपको 70 वर्ड में लिखने थे। तो इस तरह आपका जो पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया जो आपको 6 तारीख को आया था SST का पेपर सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो आपके सारे प्रश्नों के मैंने आंसर बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।